निशांत बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार से बिहार अब चल नहीं रहा है, अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार। जैसे ही राबड़ी देवी ने यह बात कही, उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई। अब सभी के मन में एक सवाल कि क्या वाकई नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हैं? पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेटे को जो है वो अपना गद्दी सौंपे और खुद जो है वो अब राजनीति से संन्यास ले। निशांत बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। पिता की विरासत को संभालने के लिए निशांत अब पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, अब निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच चर्चा अब ये भी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार अब चल नहीं रहा है, अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार और यही कारण है कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें बिहार की सियासत, बिहार की गद्दी जो है अपने बेटे निशांत को सौंप देना चाहिए या फिर किसी और को दे दे। जैसे ही राबड़ी देवी ने यह बात कही, उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई। अब सभी के मन में एक सवाल कि क्या वाकई नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में है? तो बता दें हम आपको कि जिस तरीके की एक्टिविटीज पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार की देखी जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वाकई नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरा राजद इस बात का जो है वो जिक्र करता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब जो है उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। इस तमाम तरीके की बातें होती रहती है, लेकिन अब जो है राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार की एक्टिविटीज देखने को मिली है, इसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने एक्स पे ट्वीट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो वहीं राबड़ी देवी ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अब जो है वो सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सीएम पद जो है अपने बेटे निशांत को दे दे या फिर बिहार के किसी अन्य लोगों को दे दे तो ठीक है। और राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार में जो है वो हलचल मची हुई है कि आखिर इस तरीके की बयान जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं। क्या वाकई निशांत जो है वो बिहार की सत्ता संभालने जा रहे हैं? क्या वाकई निशांत जो है राजनीति में एंट्री के साथ जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर कुछ और बात है? अब देखिए, जिस तरीके की एक्टिविटीज नीतीश कुमार की देखी जाती है, कभी कभी नीतीश कुमार जो है वो महात्मा गांधी के शहादत दिवस पे पहुंचते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तीर कमान हाथों में लिए नीतीश जो है वो फेंक देते हैं। कभी प्रधानमंत्री के पैर पड़ते हैं, तो कभी कभी जो है उनके नाखून देखने लगते हैं। कभी अपने मंत्रियों के ब्रेसलेट से खेलते दिखते हैं, तो कभी मंत्रियों के सिर टकराते दिखते हैं। और अजीबोगरीब अपनी हरकतों की वजह से नीतीश जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से चर्चा में रहते हैं और अब जो है वो राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चे में हैं। और इस चर्चे के बाद जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेटे को जो है वो अपना गद्दी सौंपे और खुद जो है वो अब राजनीति से संन्यास ले। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कुछ तस्वीरें दिखाकर ये दावा किया कि इससे पहले जो है वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी राष्ट्रगान का अपमान कर चुके हैं। उस समय तो किसी भी प्रकार का बवाल नहीं हुआ और किसी ने उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की। नीतीश कुमार का इंटेंशन कहीं से भी राष्ट्रगान का अपमान करना नहीं है, बिहार के सम्मान है और नीतीश कुमार से बेहतर बिहार का भविष्य कोई नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन निशांत की एंट्री की चर्चा जिस तरीके से चल रही है, क्या वाकई निशांत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर ये महज अफवाह है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।